Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में। ये होता क्या है, प्लस आर्टिकल 245 और 7 शेड्यूल के साथ इसका क्या लेना देना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा इसी एक वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे दो पड़ोसियों का जिनका नाम है कल्लू एंड बल्लू। सो कल्लू एंड बल्लू हैं एक दूसरे के पड़ोसी, लेकिन अनलाइक नॉर्मल पड़ोसीज इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। आए दिन छोटे मोटे मैटर्स पे इन लोगों की खिटपिट होती ही रहती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों के घरों की जो एक कॉमन दीवार थी उसमें कल्लू जी की तरफ लगा हुआ था एक पेड़। वो पेड़ बढ़ता बढ़ता इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसकी शाखाएं जा पहुंची बल्लू जी के घर पे। बल्लू जी को इस बात से बहुत डिस्टरबेंस होने लग गई, क्योंकि शाखाओं से जब पत्ते गिरते थे तो वो सारे के सारे बल्लू जी के घर पे गिरते थे और इनकी बीवी दिन रात बस वही साफ करती रहती थी। इस बात से बल्लू जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गए थे। एक दिन बल्लू जी कल्लू जी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि भैया देख लो इस पेड़ को थोड़ा, तुम इसके सारे पत्ते मेरे घर में गिरते रहते हैं, इसकी शाखाएं मेरे घर में आती रहती हैं, काट डालो इसे थोड़ा सा। लेकिन कल्लू जी ने बहुत ही कन्वीनियंटली बल्लू जी के रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। कल्लू जी वॉज लाइक आई डोंट केयर, होने दो जो होता है। अब बल्लू जी का फ्रस्ट्रेशन कुछ इस लेवल तक पहुंच गया था कि एक दिन उन्होंने सोचा कि कल्लू तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं ही इस बात का कुछ निवारण निकालता हूं। उन्होंने अपने हाथ में औजार लिए और जा पहुंचे पेड़ के पास उसकी शाखाओं को काटने के लिए। कल्लू जी ने जैसे ही होते हुए देखा, उन्होंने बल्लू जी को इशारा करते हुए रोका कि भैया रुक जाओ, मत करो ऐसा। तुम जानते नहीं हो कि ये पेड़ कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है। इस पेड़ पे रहती है एक बहुत भयानक पिशाचिनी और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे परिवार के अलावा कोई भी इस पेड़ को हाथ लगाए। अगर तुम इस पेड़ को टच करोगे और काटने की कोशिश करोगे तो ये पिशाचिनी तुम्हें मार डालेगी। पहले तो बल्लू जी को इनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ कॉमन पड़ोसियों ने आके जब बताया कि हाँ कल्लू जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तुमसे पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, तो बल्लू जी को भरोसा हो गया कल्लू की बात पे और उन्होंने सोचा कि छोड़ो छोड़ो, ड्रॉप करो इस पेड़ को काटने के आइडिया को। अगर काटना होगा तो कल्लू खुद ही देख लेगा। अब आई नो आप लोग क्या बोल रहे होगे कि टेरिटोरियल नेक्सस समझने आए थे, भूतों की स्टोरी सुननी पड़ रही है, बट डोंट यू थिंक याद रखने के लिए बहुत ही सही एग्जाम्पल है। देखो हुआ क्या यहाँ पूरे एग्जाम्पल में कि घर था कल्लू जी का, पेड़ लगा हुआ था इनके घर में, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गया बल्लू जी के एरिया में। लेकिन बल्लू जी चाह के भी अपने एरिया में आने वाली चीज के रिगार्डिंग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनके एरिया में आने के बावजूद भी उस पेड़ के रिगार्डिंग सारे डिसीजन मेकिंग कल्लू जी ही करेंगे। यही तो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। इस डॉक्ट्रिन को और ज़्यादा डिटेल में समझने से पहले आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली है 7 शेड्यूल। तो ये क्या बोलती है उसे मैंने डिटेल्ड वे में ऑलरेडी कवर किया हुआ है एक वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे आई बटन में मैं प्लेस कर दूंगी, जाके देख लीजिएगा। यहाँ ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये शेड्यूल बेसिकली 3 लिस्ट के बारे में बात करता है। पहली लिस्ट है आपकी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए हैं उस पे लॉ बनाने की परमिशन मिली हुई है सेंटर को। वहीं स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं उस पे लॉ बनाने की परमिशन मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट को। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसमें सेंटर या स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, समटाइम्स मिलके भी लॉज बनते हैं इस पे। ठीक है, तो 7 शेड्यूल क्या बोलता है वो हमने जान लिया है। यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए इस डॉक्ट्रिन को समझने से पहले, वो ये है कि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए हैं, अगर कोई स्टेट
उन पे लॉ बनाता है तो वो लॉ सिर्फ उसी स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एमपी है, एमपी ने स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर पे अगर लॉ बनाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ एमपी पे ही एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि एमपी गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया तो पूरे इंडिया पे लागू हो जाएगा या फिर छत्तीसगढ़ पे लागू हो जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी से साथ में मिला हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एमपी गवर्नमेंट अगर लॉ बना रही है तो वो सिर्फ एमपी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। वही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अगर लॉ बना रही है तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट उन पे लॉज बनाती है तो वो सिर्फ उसी रिस्पेक्टिव स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात है, गुजरात को हम ड्राई सिटी बोलते हैं क्योंकि वहां पे दारू नहीं चलती है, वहां पे अल्कोहल अलाउड नहीं होती है। ये लॉ किसने बनाया? ये गुजरात की गवर्नमेंट ने बनाया। बट एमपी में तो लोग दारू पीते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, खुलेआम खरीदते हैं। यहां तो वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एमपी अलग स्टेट है, गुजरात अलग स्टेट है। गुजरात ने अगर कोई लॉ बनाया है तो वो गुजरात के ऊपर एप्लीकेबल होगा और किसी स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आया इतना समझ में? सो दोनों इंपॉर्टेंट चीज हमने समझ ली हैं इस डॉक्ट्रिन को समझने से पहले। अब हम बात करते हैं कि ये डॉक्ट्रिन है क्या। ये डॉक्ट्रिन बेसिकली एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है मैम? एक्सेप्शन ऐसे है कि ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि समटाइम्स जब एक स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है जो कि कायदे से उसकी बाउंड्रीज के अंदर आने वाले एरियाज पे एप्लीकेबल होना चाहिए था, वो उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता हुआ किसी और स्टेट के एरिया या किसी और स्टेट के लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है। नॉर्मली तो क्या बोला जाता है कि भाई जिस स्टेट का लॉ है सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी आए हैं जहां लॉ तो किसी और स्टेट का है लेकिन वो ऐसे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है जो दूसरे स्टेट में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल में एक बहुत ही प्यारा केस स्टडी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस बिहार स्टेट फॉर सेल्स टैक्स एक्ट करके, वो जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि उस केस स्टडी पे मैं वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी उसके रिगार्डिंग। ओके, वापस आ जाओ इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि कल्लू जी के एरिया में लगा हुआ था एक पेड़। तो यहां कल्लू जी को हम मान लेते हैं एमपी स्टेट, और वो पेड़ बेसिकली कहाँ जा रहा था? बल्लू जी के एरिया में जा रहा था। तो बल्लू जी को हम मान लेते हैं छत्तीसगढ़ का स्टेट। कल्लू जी मतलब एमपी स्टेट से एक चीज निकली जो कि छत्तीसगढ़ के एरिया में जा रही थी, बल्लू जी के एरिया में जा रही थी, लेकिन बल्लू जी चाह के भी उस पेड़ के रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। मतलब छत्तीसगढ़ चाह के भी उस चीज के रिगार्डिंग कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। उस पे एमपी गवर्नमेंट का ही एक्शन या डिसीजन काम आएगा। एमपी गवर्नमेंट ही डिसीजन मेकिंग करेगी उस चीज के रिगार्डिंग। यही बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस में। इस डॉक्ट्रिन को एप्लीकेबल होने के लिए 3 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज है कि कनेक्शन रियल होना चाहिए। नेक्सस का मतलब क्या होता है? नेक्सस का मतलब है कनेक्शन। तो जो भी कनेक्शन है जिसकी वजह से आप उस लॉ को दूसरे एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं वो रियल होना चाहिए, वो इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में वो कनेक्शन चल रहा है, रियलिटी में वो कनेक्शन कुछ है नहीं। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, रियल कनेक्शन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हो गया रियल कनेक्शन होना चाहिए, दूसरा पॉइंट हो गया इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट है
कि सब्सटेंटिव कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चुटुर पुटुर छोटू मोटू सा कोई कनेक्शन है, तुम कहीं से भी कहीं के तार जोड़ रहे हो, नहीं, अच्छे खासे तार जुड़े होने चाहिए, तभी ये वाली चीज एप्लीकेबल होगी। सो इट सेज the doctrine of territorial nexus states that laws made by state legislature are not applicable outside the state. स्टेट वाले अगर कोई लॉ बनाते हैं तो वो उसी स्टेट पे एप्लीकेबल होगा, उसके आउटसाइड नहीं होगा। It is only applicable when there is sufficient nexus between the state and the object. ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा, मतलब ये एक्सेप्शनल केस सिर्फ तभी आएगा, ये डॉक्ट्रिन सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब स्टेट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कनेक्शन होगा। आप किस वजह से उस लॉ को एप्लीकेबल कर रहे हो कहीं और, उस पर्टिकुलर चीज और स्टेट के बीच में एक अटूट रिश्ता होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगा। The doctrine of territorial nexus signifies that the object to which the law applies need not be physically located within the territorial boundaries of the state. Instead, it should have a sufficient territorial connection with the state. ऑब्जेक्ट को फिजिकली टेरिटोरियल एरिया में होना ज़रूरी नहीं है, बस नेक्सस होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए स्टेट की एरिया से, टेरिटरी से, उतने से काम चल जाएगा। लेकिन 3 चीज़ें हमेशा याद रखना कि कनेक्शन रियल होना चाहिए, सब्सटेंटिव नेचर का होना चाहिए और इल्यूशनरी नहीं होना चाहिए। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू गाइज, एक केस स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस बिहार स्टेट फॉर सेल्स टैक्स एक्ट करके, इसे पढ़ लेना। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना दूँ। सो आई होप आपको डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब समझ में आ गया है। ये कुछ नहीं बोलता, ये सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि एक स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ को सिर्फ उसी स्टेट के अंदर अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शनल केस है जो कि ये डॉक्ट्रिन है, जो बोलता है कि कभी कभी उस लॉ को हम दूसरी जगह भी अप्लाई कर देते हैं, बट उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, रियल कनेक्शन होना चाहिए, नेक्सस होना चाहिए टेरिटरी से। दैट्स इट। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट डॉक्ट्रिन्स की पूरी एक सीरीज बनी हुई है जिसको मैं आई बटन में भी प्लेस कर दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, तो जाके देख लीजिएगा, माइट भी कोई डॉक्ट्रिन आपके काम आ जाए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।